अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ नीलम नवाब। आप देख रहे हैं PKN न्यूज़। नाजरीन, सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली NA-77 अरसलान खालिद बट से हमारे नुमाइंदा खसूसी अतर सुल्तान मुगल खसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए हम आपको वहाँ लेकर चलते हैं। जी अतर सुल्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। किसी भी कौम की तरक्की में सबसे अहम किरदार जो होता है उस कौम की यूथ नौजवानों का होता है, और जिन लोगों ने अपनी तारीख़ को चेंज करना होता है और सुनहरे रूप में नाम लिखवाना होता है, वो छोटी उम्र में ही मैदान अमल में उतर आते हैं, तारीख़ को बदलने का अज़्म करते हैं और बिल्कुल नए नाम नए मंशूर के साथ मैदान अमल में उतर कर जो पहले से काबिज़ मुसल्लत जो लोग होते हैं, जो अनासर होते हैं, उनकी बुत शिकनी करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इस वक्त ऐसा ही एक नाम हमारे पास अरसलान खालिद बट की सूरत में मौजूद है, जो पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, और हाल ही में इन्होंने अपना जो है वो नज़रिया शो किया है, मंशूर शो किया है, और अभी कुछ अर्से बाद इनका एक जो मरकज़ी जलसा होने जा रहा है इस्लामाबाद रावलपिंडी में, उसमें भी ये अपनी पावर शो करेंगे। मेरे पास इस वक्त दोस्त बैठे हैं, उनका नाम अरसलान खालिद बट, जिसका मैं पहले बता चुका हूँ। ये एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर एक बहुत ही मौसर पस मंज़र भी रखते हैं, और इनसे बातें भी करेंगे, इनसे पूछेंगे भी कि इनको सियासत में आने का ख्याल कैसे आया, क्या मंशूर है, और जो पाकिस्तान में जो 75 साल से जो चलता आ रहा है क्राइटेरिया, इसके बारे में इनके क्या कहना है, वो कैसे तोड़ना चाहेंगे उस एक फ़्लो को, उस एक हवा को। तो आइए उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अरसलान खालिद बट साहब, आप ये बताएं, गुजरांवाला की अगर हम बात करें तो इसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का किला कहा जाता है, और यहाँ पर जो भी MNA होता है, एक दफ़ा मुंतखब होता है, वो अगले 3-4 टेन्योर के लिए मुश्किल हो जाता है। और अमूमन यहाँ देखने में आया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी जो है जमात के जो उम्मीदवार होते हैं, मेम्बरान असम्बली होते हैं, उनके टिकट चेंज नहीं करती तो इसे किला भी कहा जाता है। तो कैसे ख्याल आपके दिल में आया कि इस किले को में शिगाफ डालना है, तोड़ना है? क्या नज़रिया आपका, क्या छूता ख्याल है, उसके बारे में ज़रा हमें आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतर भाई, असल बात यह है कि जब हमने गुजरांवाला के हालात देखे, माहौल देखा, तो इन जिसको आप किला कह रहे थे गुजरांवाला का, उन्होंने गुजरांवाला को के बच्चों को तालीम नहीं दी। जब से वो गुजरांवाला पे हुकूमत कर रहे हैं, इन्होंने एक भी गवर्नमेंट स्कूल नया नहीं बनाया। जो पुराने कॉलेज हैं उनको ज़रा भी अपग्रेड नहीं किया। इन्होंने हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटी नहीं दी, और हमें जो ख़बरें इतलात जो आई थी कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो रिकावट थी वो इस बात की थी कि खुर्रम साहब कहते थे जी कि मेरे हलके में नहीं बनती, इसलिए नहीं अभी वेट कर लें। अब इन लोगों ने हमारे लोगों को सेहत के उसकी सहूलियात नहीं दी। जब इन्होंने सब कुछ तबाह किया, जब इन्होंने हमारे लोगों के लिए कुछ बेहतरी के असबाब पैदा नहीं किए, इधर इन्होंने पर्चाइज़म शुरू किया, जागीरदाराना निज़ाम शुरू किया, तो फिर हमने महसूस किया कि अब इनके इन पिलर्स को, इनके इन किलों को अब तबाह करना चाहिए। इसलिए हमने सोचा कि अब हम सियासत करेंगे, अमल में आएंगे, इमदानी अमल में, और इनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे और इनको शिकस्त देंगे। अच्छा, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का आगाज़ कब से हुआ, इसका एजेंडा क्या है? 24 जनवरी 2022 को पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का आगाज़ हुआ था, उसको लॉन्च किया गया था, और इसका बड़ा सिंपल जो एजेंडा है वो ये है कि हम ऐसे नौजवानों को, ऐसे छोटे तबके के लोगों को हुकूमत में भेजना चाहते हैं जो पाकिस्तान के मसाइल से आगाह हैं, जो पाकिस्तान के मसाइल को जानते हैं, जो ग्राउंड कल्चर से वाक़फ़ हैं। चूँकि अभी हम पर जितने भी लोग काबिज़ हैं वो सारे, उनमें से ग्राउंड में से कोई भी नहीं है, किसी का भी छोटे तबके में गली मोहल्ले में आने जाने का कोई कंसेप्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि हम गली मोहल्ले से लोगों को टिकटें दें, उनको मैदान में उतारें, ताकि वो असम्बली में जाके अपने लोगों की फलाह बहबूद करें। अभी तक जो कि आप खुद उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली NA-77 हैं, और आप अभी तक कितने अफराद को सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली का टिकट जो है वो जारी कर चुके हैं या उनको नामजद कर चुके हैं? हमारी पार्टी ने अभी जो पीछे इलेक्शन नहीं हो सके सूबाई असम्बली के 129 MPs के हमने उम्मीदवार खड़े किए थे पंजाब में, और अब चूँकि हमें टाइम मिल गया और इंशाल्लाह हम तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और बड़ी कुव्वत के साथ इनका मुकाबला करेंगे। 15 माह का अर्सा हो गया आपकी पार्टी को लॉन्च हुए। इस 15 माह के अरसे में आपने जो लोग हैं, अवाम उन्नास हैं, उनकी तरफ से क्या आपने अभी तक वो रिस्पांस हासिल किया है
और आपकी जो हौसला अफजाई की शरह है उसमें कितना इजाफा हुआ? जी सबसे अच्छा इसमें ये हुआ कि 1 साल के टिंडोर में पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी वाहद वो पार्टी बनी है जिसने पूरे पाकिस्तान में अपना तंजीमी स्ट्रक्चर बना लिया है। और ये वाहद सियासी पार्टी है जिसने पहले इलेक्शन में, बने को भी 1 साल हुआ था और पहला इलेक्शन है, 129 हमने उम्मीदवार खड़े किए हैं, वो सारे हमारे अपने हैं, कोई पैराशूटर हम नहीं लेके आए। और पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी ने इस इलेक्शन के टिंडोर में ख़ुद को मनवाया है कि ये पाकिस्तान की चौथी बड़ी पार्टी बन चुकी है। और इंशाल्लाह जब इंतखाबात होंगे हम वोट की ताकत से इनको बताएंगे कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी नंबर 1 पे है। ये थे अरसलान खालिद भट्ट जिनका ये कहना था कि हम बिल्कुल एक नया मंशूर लेकर आए हैं, और मंशूर भी ऐसा है जो लोगों के ग्राउंड कल्चर, हकीकी मसाइल, ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक है। गो के सफ़र भी बहुत लंबा है क्योंकि पाकिस्तान की जो एक मखसूस पॉलिटिकल कल्चर है, सियासी सकाफ़त है, यहाँ पर एक नई जमात को सेट होने में टाइम लगता है। लेकिन ये दौर जो है ये सोशल मीडिया का दौर है, ये मीडियम जो है फास्ट है, इसमें आप अपना पैगाम बहुत जल्दी तेज़ रफ्तार के साथ लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और इनका यह भी कहना है कि 1 साल के अरसे में जिस तरह 129 उम्मीदवारों को टिकट जारी किया गया है, इसने हमें बहुत हौसला अफजाई हमारी हुई है। और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अपकमिंग इलेक्शन में हम माकूल हद तक नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में भी, ताकि गरीब आवाम की आवाज़, गरीब आवाम से उठे हुए जो नुमाइंदे हैं वो कौमी असम्बली में जाए, सूबाई असम्बली में जाएँ, और पहले से जो मुसल्लत जो अनासर हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट को, जिन्होंने कौमी और सूबाई असम्बलियों को, जिन्होंने शहरों की सियासत को अपनी जागीर समझा हुआ है, उनके खौफ का बुत तोड़ने में यकीनी तौर पर मदद मिलेगी। और इसके लिए इनका ये अवाम पाकिस्तान से यही कहना है कि खुदा के लिए अपने बच्चों के मुस्तकबिल को समझें और हमें मौका दें। कैमरामैन टीम उस्मान सागर के साथ अतहर सुल्तान मुग़ल, PK न्यूज़, गुजरांवाला।